अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो बाकी फंक्शंस के टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वन टू वन एंड ओन टू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ओन टू फंक्शन भी हो। वन टू वन के एक एलिमेंट का एक इमेज हो, ठीक है जी। और ओन टू फंक्शन हमारे पास क्या है कि जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल हो। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक फंक्शन में हों तो उस फंक्शन को वन टू वन एंड ओन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, वन 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 टू कहेंगे, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव कहेंगे, या वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे। ये सारे नाम इस एक ही फंक्शन के हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करके दो फंक्शंस बना लेने हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या बनेगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। ये आपका एक असाइनमेंट वर्क है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्या करना है आपने, इसमें सेम एक्स की जगह पे कभी ज़ीरो पुट करना है, कभी वन पुट करना है, कभी -1, कभी 2, कभी -2। तो आपने वहाँ से कोड मेन बनानी है, एक डोमेन बनानी है। तो आपने वहाँ से रेंज फाइंड कर लेना। तो रेंज आपके पास जो आएगी वो सारी की सारी बी के इक्वल आएगी, कोड मेन के इक्वल। तो ये इसके अलावा एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, तो वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब इनवर्स फंक्शन क्या कहता है? इनवर्स फंक्शन सेम है। देखें जी, अगर हमारे पास एक्स से वाई तक फंक्शन है तो वो फंक्शन होता है, लेकिन अगर वापस वाई से एक्स में आना हो तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ये भी एमसीक्यूज बनता है कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का बन सकता है। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, सिर्फ उस फंक्शन का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किसी का नहीं करेगा। अब द इनवर्स फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज डिफाइंड एज कि हमारे पास जो एक्स है वो एफ इनवर्स वाई के इक्वल है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब इसको मैं आप एक एग्जांपल से समझाऊँ। अगर आपको, हमारे पास बच्चे ये एक सेट है एक्स, इसका एलिमेंट एक्स है हमारे पास, फिर एक सेट है वाई, इसका एलिमेंट वाई है। ओके, हमने फंक्शन अप्लाई करवा दिया एफ। तो इसका मतलब अगर एफ एक्स पर अप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वाई। वाई आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, अब देखें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड करती है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, जो कि ये मैंने लिख दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो हमारे पास ये कंडीशन है ना, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखें वहाँ दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई कर दें, एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई। ठीक है बच्चे, ये एफ इनवर्स से ये एफ कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स वाई के इक्वल आ गया। तो देखें ये प्रूफ नहीं हो गया, ये जो चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी, तो ये इनवर्स फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी टाइप थी। अब जो कुछ और टाइप्स हैं इसकी आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन कैलकुलस। Functions can be classified according to their structural characteristics. A discussion on some common used functions. अच्छा, कुछ कॉमन यूज, एक पोलिनोमियल फंक्शन है जी। आपने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसको अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर ले तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। सेम, अब यहाँ पर जो होते हैं एन वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर होता है बच्चे, आप देख सकते हैं नॉन नेगेटिव। पहली बात तो वो पॉजिटिव होगा, दूसरी बात वो इंटीजर होगा, यानी कि फ्रैक्शन में नंबर वो कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी, एंड द नंबर्स ए नॉट ए वन सो ऑन ए एन आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। फिर द डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज आर, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर सेट होता है। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 1 2 3 एंड 4 आर टर्म्ड एज। अब देखिए, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो वो क्यूबिक, 4 हो क्वार्टिक, 5 हो क्वांटिक रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, ये एमसीक्यूज के तौर पर बहुत अहम है।
अब ये एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें ये कांस्टेंट आ रहा है ना, तो वेरिएबल हमारे पास x उसकी पावर 0 इक्वल 1 होती थी, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद इधर x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर हो गया। इसमें 2 है, ये क्वाड्रेटिक, ये 3 है, ये क्यूबिक हो गया। ये 4 है, ये क्वार्टिक हो गया। ये 5 है, ये क्वांटिक हो गया, क्विंटिक या क्वांटिक जो भी करना है। अब रैशनल फंक्शन, रैशनल से आपको मुराद वैसे ही पता चल रहा है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो चूंकि ये फंक्शन है तो ये पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और पी और एक्स जो है क्यू है वो दोनों क्या है, पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन अभी हम पढ़ चुके आए हैं, ये देखें। ठीक है बच्चे, इसके अलावा जब हमने पोलिनोमियल का टॉपिक किया था ना बच्चे, उसमें भी हमने पोलिनोमियल के तकरीबन 4 केसेस किए थे। आई थिंक वो 9th क्लास में भी है, चैप्टर नंबर 4 में। और इस सब्जेक्ट में पता नहीं अभी हमने किए हैं कि नहीं किए। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक फंक्शन है एक्स से एक्स तक ही अप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। सेम आइडेंटिटी से आपको पता चल रहा है एक्स एक्स बनेगा जी हमारे पास। एक्स का एक्स से फंक्शन जो बनेगा, हम एलिमेंट एक्स पर अप्लाई करेंगे तो आंसर भी वही एक्स आएगा। यानी कि एफ हमने 1 पे अप्लाई किया तो आंसर भी 1 आएगा, एफ 2 पे अप्लाई करेंगे आंसर भी 2 आएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है जिसमें एक्सपोनेंट आ जाए, यानी कि पावर आ जाए। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पावर आ जाए, वेरिएबल पावर में आ जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसकी कंडीशंस याद रख लेनी है आपने, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। दी फंक्शंस, अब ये देखें, ये y इसमें भी एक्सपोनेंट्स में आ रहा है, ये फंक्शन इसमें भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहा है। तो सारे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्स के हैं जी। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास अगर आप कहते फिर कि सर ये एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी पावर में एक कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल है। ठीक है बच्चे, लोगार्थमिक फंक्शन, इसमें लोगार्थम आ जाता है, और जो हम जिस नंबर का हम लोगार्थम फाइंड करते हैं वो 0 से बड़ा होता है और 1 के इक्वल नहीं होता फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, सम इम्पोर्टेंट लोगार्थमिक फंक्शंस आर एज फॉलोज। उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे, लोगार्थमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स लोगार्थम के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग-अलग जमा करके लिख देंगे और दोनों पर लोगार्थम अप्लाई। ये ऑलमोस्ट 9th क्लास है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें लोगार्थम की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। और ये लेक्चर्स चैप्टर नंबर 3 के अपलोड भी किए हुए हैं, आप वो लेक्चर्स को विज़िट कर सकते हैं। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनको माइनस कर देंगे, दोनों पर अलग-अलग लॉग अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास लोगार्थम के अंदर किसी नंबर की पावर आ रही है तो वो पावर स्टार्ट पे लिख देंगे लोगार्थम से, और वो उस नंबर पर हम लोगार्थम अप्लाई करवा देंगे। ठीक है बच्चे, अब ये देखें 100 और 1000 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हमने दोनों पर अलग-अलग लोगार्थम अप्लाई किया और उनको जमा कर दिया। ये डिवाइड हो रहे, दोनों पर अलग-अलग लोगार्थम अप्लाई किया और माइनस कर दिया। ये देखें यहाँ पर तीसरे में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, पावर में आ रहा है, तो पावर स्टार्ट में आ गई, देखें लोगार्थम के, और 100 का लोगार्थम। ये लोगार्थम्स आपने लोगार्थम टेबल से फाइंड कर लेने हैं। अगर आपको फाइंड करना नहीं आता लोगार्थम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 वाली प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर तफसील से बताया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है हमारे पास, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर एज्यूम वैल्यू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। लोगार्थमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। लोगार्थम जो होता है हमेशा एक्सपोनेंशियल के इनवर्स होता है, यानी कि जहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे ई और लॉग, ये आपस में कैंसिल होके आंसर 1 दे देंगे। ठीक है बच्चे, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसके अलावा ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड अलजेब्राइक इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट्स, कोशंट्स, पावर्स और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस।
पोलिनोमियल फंक्शन के इन सारे ऑपरेशंस की फॉर्म में अगर हम इसको नोट कर सकें तो वो अलजेब्राइक कहलाते हैं। अलजेब्राइक क्यों? क्योंकि ये जितने भी उसने साइंस बताए हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट, ये सारे अलजेब्राइक साइंस हैं, ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं। फिर कहता है दी फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्राइक, जो अलजेब्राइक नहीं होंगे उनको हम ट्रांसीडेंटल कहते हैं, यानी कि जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं आती वो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगार्थमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे कौन से फंक्शंस हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आल्सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन और इस वाले फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें, जमा करवा दें, कुछ भी करवा दें, तो वो वापस से यही फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ही कहलाएंगे। अब ब्रैकेट फंक्शन है हमारे पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन तो आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास ये ब्रैकेट फंक्शन है, इसमें जो x है ना हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर ये रियल नंबर है। अब इस ब्रैकेट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, ये इसके नाम है। फ्लोर फंक्शन फर्श नीचे होता है, तो हमने निचली वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बड़े से बड़ा नंबर है, लेकिन इस x से बड़ा नहीं होगा, इस वाले x से बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2.3 नंबर है जी आपके पास। अब आपने बड़े से बड़ा नंबर ले लेना है, लेकिन ये 2.3 से बड़ा ना हो, तो जो इसके नज़दीक तरीन है वो 2 ही है। हमने एग्जैक्ट नंबर लेना, आप 2.2 भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने 2 नंबर ले लेना है। देख सकते हैं आप, डेफिनेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो उलट होता है वो होता है सीलिंग फंक्शन वो ये वाला है जी। ये देखिए एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। 0.3 आपने बड़े से बड़ा नंबर इसका आंसर आएगा, लेकिन 0.3 से बड़ा नहीं होगा, तो वो 0 आ गया। 2.9 बड़े से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन 2.9 से बड़ा नहीं होगा, तो वो 2 आ गया, ठीक है बच्चे। इंटीजर उसने कहा है, तो आप डेसिमल में पॉइंट नहीं लिख सकते कि आपने बड़े से बड़ा नंबर लिया लेकिन 2.9 से बड़ा नहीं लिया तो वो आ गया 2.8, तो आप ये नंबर नहीं ले सकते क्योंकि उसने इंटीजर कहा है। और इंटीजर में हमारे पास कौन सा नंबर आता है? जो इंटीजर 0 जमा 1 माइनस 1 जमा 2 माइनस 2 पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं आते, ये ख्याल करना आप लोगों ने। इसी तरह सीलिंग फंक्शन में हमारे पास, इसमें इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन कहते हैं, या इसको लीस्ट इंटीजर कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास फ्लोर फंक्शन है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं और इस वाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं जिसके नीचे पाउंड लगे होते हैं, ठीक है बच्चे। सीलिंग, ये देखें सीलिंग छत को कहते हैं, तो ये छत से यहाँ इसको ढांपा हुआ है इस फंक्शन को, ठीक है। तो वो कहता है कि ये है हमारे पास स्मॉल लेस्ट इंटीजर, छोटे से छोटा नंबर है लेकिन x से छोटा नहीं है। अब ये देखें 0.3 आपने छोटे से छोटा नंबर लेना है, लेकिन 0.3 से छोटा ना हो, तो इंटीजर है ना बच्चे, ये देखें तो आपने इंटीजर लेना जो कि 1 आ रहा है, पॉइंट में नंबर नहीं लेना। देखें 1 0.3 से छोटा तो नहीं है ना, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इन सभी नंबर्स में से छोटा नंबर लेना आपने, तो वो 1 है। जैसे 2.9 है, आपने छोटे से छोटा नंबर लेना लेकिन 2.9 से छोटा ना हो, तो वो 3 है, ठीक है बच्चे। इसी तरह -1.9 आपने छोटे से छोटा नंबर लेना लेकिन -1.9 से छोटा ना हो। अगर आप यहाँ पर -2 लेते हैं तो वो -1.9 से छोटा है, ठीक है, तो -1 बड़ा है। अगर हमारे पास दो बचे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, 1 और 2, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 1 छोटा है 2 बड़ा है। अगर दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो -1 बड़ा हो जाएगा, -2 छोटा हो जाएगा। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होंगी, तो यही इधर इन्होंने इस्तेमाल की है, ठीक है बच्चे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.3 इससे रिलेटेड हमने बेसिक चीज़ें जो वो तमाम कर ली हैं। ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स लगे हैं, ये ज़रूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमने ऑन टू फंक्शन को तफसील से पढ़ लिया, 1 to 1 फंक्शन को तफसील से पढ़ लिया, और जो बाकी टाइप्स हैं उनको तफसील से पढ़ लिया जितनी हमें ज़रूरत थी।
तो उम्मीद है इन तमाम लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ आई है। अगर इन तीनों लेक्चर्स में से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 से पहले वाले, अगर उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक, आपको आंसर किया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।